नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी 2024 पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेशनरी शॉप पर मिलने वाले मार्जिन्स के बारे में, कि कितनी कमाई होती है कि स्टेशनरी शॉप डालने पर, उसके प्रोडक्ट्स उसके आइटम पर कितना % मार्जिन रहता है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स वगैरह मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं और कुछ अच्छा वीडियो बनाऊं, कुछ नए वीडियो लेके आऊं आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या आप भी सोच रहे हैं कि स्टेशनरी शॉप का बिज़नेस शुरू किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें कितना मुनाफा मिलता है या हमें कितना % मार्जिन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें स्टेशनरी शॉप में बिकने वाले प्रोडक्ट्स और उनके प्रॉफिट मार्जिन का खुलासा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों स्टेशनरी शॉप में आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, डायरी, फाइल्स और फोल्डर्स, स्केल, इरेजर, शार्पनर, आर्ट और क्राफ्ट सामग्री। अब सवाल यह है कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर कितनी कमाई होती है। तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पर दो फ्रेंड्स अलग अलग कमाई होती है। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ कि पेन और पेंसिल का ही अगर हम उदाहरण ले लें, तो पेन और पेंसिल पर आमतौर पर 20 से 25% का आप मार्जिन पकड़ कर चलें। पेन और पेंसिल पर हमें 20 से 25% का मार्जिन मिलता है। अगर आप ब्रांडेड पेन अगर बेच रहे हैं तो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन नॉन ब्रांडेड पेन पर आपको ज़्यादा फायदा रहता है। तो पहला हमको आप नोट कर लें कहीं, पेन और पेंसिल पर हमको 20 से 25, हो सकता है कहीं कहीं 30 भी मिलता होगा, 20, 25, 30% के समथिंग हमको पेन और पेंसिल पर मार्जिन मिल जाता है। और मैं सिर्फ एक पेंसिल या एक पेन की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सेट आता है, जैसे कि पेन का सेट 5 का आता है या 20 पेन का सेट आता है, जैसे पैकेट। अब जैसे कि आपको बताता हूँ, ये मेरे पास जैसे ये है मेरे पास पेंटोनिक का पेन है फ्रेंड्स, है ना। ये आपको कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है ना। तो ये अगर पूरे पैकेट में, अगर इसमें मेरे पास 10 हैं, तो 10 पेन अगर मैं इनको बेचूंगा तो 10 पेन पर मेरे को 20 से 25% का मार्जिन मिलेगा। अब नोटबुक्स और डायरीज़ की हम बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरे नंबर पर नोटबुक्स और डायरीज़ आते हैं। अब नोटबुक्स और डायरीज़ की अगर बात करें हम, तो नोटबुक्स और डायरीज़ पर हमको ये मान के चले आपकी 25 से 50% तक का मार्जिन आपको मिलता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, नोटबुक्स और डायरीज़ पर 25 से 50% तक का मार्जिन मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कहीं मैन्युफैक्चरर से अगर खरीदेंगे तो आपको 50% तक का मार्जिन मिल सकता है। और वहीं अगर आप वहीं आप अगर होलसेलर के पास से खरीद कर लेकर आएंगे, होलसेलर के पास से मार्जिन मिलता है, आप 30 से 35% का मार्जिन मिलता है होलसेलर के पास से। लेकिन वही अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास से लेके आएंगे तो आपको 35, 40, 50% तक का मार्जिन मिल सकता है दोस्तों। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको मार्जिन मिलता है तो नोटबुक्स और डायरीज़ पर ही मिलता है, और यही स्टेशनरी की जान होती है। आप नोट कर लीजिए, पेन पेंसिल पर हमको 20 से 25 से 30% का मार्जिन मिलता है, वहीं पर नोटबुक्स डायरीज़ पर हमको 25% से लेकर तो 50% तक का मार्जिन मिलता है। अब बात करते हैं अगले फाइल्स और फोल्डर्स पर आ जाते हैं। अब फाइल्स और फोल्डर्स पर अगर हम बात करें तो ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं ये, जिन पर हम 23 से 40, 45% का मार्जिन मिलता है। बड़े पैमाने पर बिक्री में ये बहुत फ़ायदे करते हैं, लेकिन अगर छोटे पैमाने पर अगर हम इनको बेचेंगे तो 20 से 25% का मार्जिन आप इस पर भी पकड़ कर चलें। आर्ट एवं क्राफ्ट सामग्री चौथे नंबर पर आता है हमारा, आर्ट और क्राफ्ट मटेरियल्स आइटम्स वगैरह, जिनमें हमारे आते हैं रंग, ब्रश, चार्ट पेपर और आर्ट मटेरियल, जिन पर हमको ये मान के चलिए कि 40 से 60% का मार्जिन रहता है। ये प्रोडक्ट्स बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चलन में है आजकल, तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। लेकिन ये रहेगा आपके नोटबुक्स से कम ही मार्जिन रहता है, लेकिन फिर भी इस पर नोटबुक्स पर हमको ज़्यादा मार्जिन रहता है, और इस पर भी रहता है। लेकिन आपके एरिया में किस हिसाब से सेल होती है, आपके यहाँ पर आप कहाँ कितने तक अगर बेच सकते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो
आप अपने यहाँ पर देख लीजिए, आप अगर इसको 60% मार्जिन भी मिल सकता है, आपको 40% भी मार्जिन मिल सकता है, 70% तक मार्जिन मिल सकता है फ्रेंड्स। आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल पर हमें 70% तक मार्जिन मिल सकता है, लेकिन एरिया कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं स्कूल बैग, वाटर बोतल, टिफिन जैसी चीज़ों पर, जिन पर मुनाफा हमको 15 से 25% तक का मुनाफा रहता है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को आकर्षित करने में बहुत फ़ायदे करते हैं। अगर आप इनको अपने स्टेशनरी शॉप पर रखेंगे तो इससे कस्टमर या बच्चे जो रहते हैं, बॉटल्स वगैरह अगर उन्होंने आपकी शॉप में देखी तो उससे भी वो अट्रैक्ट होंगे। बैग्स वगैरह अगर आप डिज़ाइन वाले बैग्स रखेंगे तो उससे भी बच्चे आपको मिलेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा मार्जिन कम रहता है, 15 से 20 से 25% तक का मार्जिन रहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो आपको सीधा सा है कि आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, अगर आप कम मात्रा में खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा। इसी के साथ मेन मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि मार्जिन कैसे बढ़ाएं। तो मार्जिन कैसे बढ़ाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको थोक में ख़रीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं मेरा खुद का अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ कि अगर आप थोक में ख़रीदारी करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि मैं अभी जिस कंडीशन में मैं शॉप चला रहा हूँ, तो मैं मार्जिन से मतलब मैं कमाई से ज़्यादा मैं कस्टमर बनाने में भरोसा रखता हूँ। मार्जिन आज नहीं तो मेरे को कल मिल जाएगा, लेकिन अभी जो मैंने कस्टमर बनाए वो कस्टमर मेरे, क्योंकि मेरे को लंबे समय तक चलना है। और कोई भी दुकानदार हो वो यही सोच के दुकान डालेगा कि बस हमने दुकान डाल ली और हमको बस लंबे समय तक चलना है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक नए दुकानदार हैं या नई दुकान डालने का सोच रहे हैं तो आप प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में बिल्कुल भूल जाइए। साल 2 साल प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भूल जाइए, आपकी शॉप का किराया निकल जाए, बस इतना ही आप रखें। और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ना कमाएं। कमाना तो हमको है ही, हर बंदा इसीलिए दुकान खोल कर बैठता है कि वो कुछ कमाए। लेकिन आप सोचे कि मैं रातों रात, तो ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। आप पहले अपने कस्टमर बनाइए। कस्टमर बनाने के लिए आपको उन्हें सस्ते रेट पर चीज़ें देनी पड़ेंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं नोटबुक्स पर 50% का सीधा फ़ायदा ले लूँगा। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अगर मेरे पास अगर कोई कॉपी मेरे को 20 रुपये में पड़ती है, 22 रुपये में पड़ती है, तो मैं उस ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको 30 रुपये तक बेचता हूँ बस। 20 रुपये अगर मेरे को कोई कॉपी 22 रुपये की पड़ती है तो मैं उसको 30 रुपये में बेचता हूँ। तो मैंने कमाने के हिसाब से तो अभी सोचा नहीं है फ्रेंड्स। हालांकि चल रहा है, चला रहे हैं, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। तो दोस्तों ये सब तो बातें चलती रहेंगी, मैं अपनी निजी बातें आपसे शेयर कर रहा था। अब चलो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके रेगुलर कस्टमर है तो उनको डिस्काउंट भी दें। और सबसे बड़ा मेन ये है दोस्तों कि अगर स्कूल ऑफिस से अगर आपने टाई अप कर लिया तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है ना। स्कूल और ऑफिस से अगर आप टाई अप करें, बड़ी मात्रा में आपको ऑर्डर मिलेंगे, तो आपका सीधा सा है कि आपको फ़ायदा भी मिलेगा, आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा स्कूलों से टाई अप करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब इसमें फ़ायदे, स्टेशनरी शॉप डालने के फ़ायदे ये है फ्रेंड्स कि इसमें आपको हर तरह के कस्टमर मिलेंगे। एक 3 साल के बच्चे से लेकर आपको 50-55 साल, 60 साल, 70 साल तक के कस्टमर आपको स्टेशनरी की दुकान के ग्राहक रहते हैं। तो इसमें आपको हर तरह के ग्राहक मिल जाते हैं। और अगली अगर बात करें हम नुकसान की, तो दोस्तों नुकसान तो स्टेशनरी शॉप में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ नुकसान मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप जितना ब्रांडेड चीज़ें सेल करेंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्जिन कम होता जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टेशनरी शॉप का बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करके आप बड़े मुनाफे तक पहुंच सकते हैं, अगर आप सही से सही रणनीति बनाएंगे। मतलब बोलते हैं ना कि युद्ध भूमि में जाने से पहले रणनीति अच्छे से बनानी पड़ती है।
तो अगर आपने स्टेशनरी शॉप डालने की सोच रहे हैं या डाल ली है, तो आप जितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करेंगे, जितने अच्छे तरीके से चलाएँगे, आपकी शॉप उतने अच्छे से चलेगी, आपका बिज़नेस उतने अच्छे से चलेगा। और हाँ, बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।